वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के मंथली करंट अफेयर डिस्कशन में। आज हम जनवरी मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जनवरी मंथ का पार्ट 2 होगा। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय योजनाओं के विषय में। ठीक है, अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि ये योजना किस लिए चलाया जा रहा है या किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है और इस योजना का उद्घाटन या शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है आयुष्मान CAPF योजना। ठीक है, जिसको जो है अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और कहाँ पे, गुवाहाटी में। ठीक है, और इसके तहत क्या है, तो इसके तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जो है आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं सक्षम अभियान। ठीक है, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हरित और स्वच्छ ऊर्जा के विषय में जन जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। यानी कि जितना हो सके अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए ताकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक का उत्सर्जन कम से कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य एवं योजनाएं। अक्सर ये एग्ज़ाम में देखा जाता है कि कोई राज्य की जो योजनाएं हैं ये पूछ ली जाती है कि ये जो योजना है किस राज्य की योजना है। ठीक है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला है अभ्युदय योजना। ठीक है, तो इसको यूपी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं, आगे है किसान कल्याण योजना। ठीक है, जो कि यूपी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुनी करना। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को दोगुनी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पाटीकला रोजगार योजना, जो कि यूपी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो कुम्हार वर्ग या जाति के लोगों को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण या लोन देना ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भ्रमण सारथी योजना। ठीक है, जो कि असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये क्यों किया गया है, तो महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को फ्री बस सेवा उपलब्ध किया जा सके, इसी के लिए इसकी शुरुआत की गई। आगे देखते हैं एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो राजस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके तहत जो है बेटी के जन्म पर पौधारोपण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं शगुन योजना, जो कि पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और शगुन से ही पता चलता है जैसे कि इसमें क्या प्रावधान क्या है कि बेटी के विवाह में 51,000 की आर्थिक सहायता या दी जाएगी पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पंख अभियान। ठीक है, क्या है, पंख अभियान। तो पंख अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार यानी कि MP के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तर्ज पे इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, पंख में जो ये जो लेटर इसका देखिए क्या पूरा क्या फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसमें क्या है, P का मतलब है प्रोटेक्शन, A का मतलब अवेयरनेस, N का मतलब न्यूट्रिशन, K का मतलब नॉलेज। ठीक है, लॉन्च पैड स्कीम। ठीक है, क्या, लॉन्च पैड स्कीम। इससे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसके MP के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये इसके तहत क्या है, कॉफ़ी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी आदि दुकानों को खोलने हेतु जगह एवं 6 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की प्रावधान है।
जो कि एक अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, एक स्कूल एक आईएएस योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम, पहली या सबसे बड़ा या सबसे छोटा जो करंट में इवेंट होते हैं उसके विषय में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने वैसे चीज़ों को एक जगह करके और कोशिश किया कि इसको मैं डिस्कस करूं। ठीक है, तो इसमें चर्चा करते हैं सबसे पहले, यानी कि भारत की पहली हवाई टैक्सी सर्विस की शुरुआत। ठीक है, ये कहाँ की गई है? तो चंडीगढ़ एवं हिसार के बीच में इसकी शुरुआत की गई है। और ये किसके तहत? तो उड़ान योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप, हालांकि ये सबसे बड़ा सबसे छोटा तो ऐसे ही भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। आगे है वासुकी। वासुकी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। क्या है? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन, जिसमें कितने इंजन है? 5 इंजन है। इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, इसमें लगभग 295 डब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लेह लद्दाख। ठीक है, यहाँ जो है देश का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, इसकी बात ऊंचाई की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग इसकी ऊंचाई जो है 3500 मीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हैकर KID यानी कि किड। ठीक है, ये क्या है? भारत का पहला गेमिफाइड कोडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा इसका विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खेल आधारित वातावरण का उपयोग करके बच्चों को गेम कोडिंग सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है केरल। ठीक है, केरल के द्वारा भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा, जहाँ की भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड, भारत का पहला परागन पार्क की स्थापना या उद्घाटन जो है उत्तराखंड में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कोप्पल कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे जो है भारत के पहले खिलौना विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यहाँ पे देश के पहले लॉजिस्टिक और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी की। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के पर बनी ओंकारेश्वर बांध के समीप यानी कि MP में किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं MP की, तो यानी कि पूंजीगत प्रोजेक्ट हेतु, किसके लिए? तो पूंजीगत प्रोजेक्ट हेतु अतिरिक्त राशि पाने वाला भारत का ये पहला राज्य बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं गुजरात की। ठीक है, तो यहाँ भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई है। किस चीज़ की? लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल की स्थापना भी गुजरात में ही की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी विकास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम पुणे। ठीक है, इसके द्वारा देश के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यूपी सरकार के द्वारा जो है एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का ये पहला राज्य बना है। ठीक है, क्या है? तो यूपी जो है एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का पहला
ये राज्य बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूपी सरकार के द्वारा एक ऐसे रोड को बनाया गया है, ठीक है, जिस पे जो है आपातकालीन या लड़ाकू विमानों को लैंडिंग या टेकअप करवाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है टनल बोरिंग मशीन, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन जो है यह है, ठीक है, क्या है, टनल बोरिंग मशीन। ये जो है भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इस मंथ के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के बारे में, ठीक है। ये जो है इसमें विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की ये सूची है, ठीक है। और इस सूची में इस साल में जो है प्रथम स्थान पाने वाले व्यक्ति हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला एम स्पेसएक्स के CEO है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड स्थान पर आने वाले कौन है, तो सेकंड स्थान पाने वाले इसमें है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के CEO है। क्या है, अमेजोन के CEO है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है बिल गेट्स, ठीक है, जो कि बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के CEO है और माइक्रोसॉफ्ट के जो है सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया में जो है प्रथम यानी कि सर्वाधिक धनिक व्यक्ति कौन से हैं, तो ये है झोंग सांग शान, ठीक है, जिन्हें लोंग वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है और ये पूरे विश्व में इनका स्थान कौन सा है, छठा है। बात अगर भारत की जाए तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ठीक है, किंतु विश्व में इनका जो स्थान है वो 11वां है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्लोबल फायर वार इंडेक्स 2021, ठीक है। इसमें यह पता चलता है कि कौन सा देश सैन्य दृष्टि से कितना मजबूत या सक्षम है, ठीक है। तो इसमें देखिए रैंक की बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, USA है और लास्ट स्थान पे कौन सा है, तो भूटान है। 138वें स्थान पे भूटान है। बात सेकंड स्थान की जाए तो सेकंड स्थान पे रूस है, थर्ड स्थान पे चाइना है और फोर्थ स्थान पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु संकट इंडेक्स 2021, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये जर्मनी की एक संस्था है जर्मन वॉच के द्वारा इसे प्रकाशित की जाती है या रिलीज किया जाता है। इसके तहत क्या है, 2019 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं, तो प्रथम स्थान पे इसमें कौन है, मोजाम्बिक, और इस सूची में भारत का जो स्थान है वो 7वां है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसको जारी किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि किस देश ने कोविड-19 के विरुद्ध कितना अच्छा काम किया है। तो कोविड-19 के विरुद्ध सर्वाधिक अच्छा काम करने वाले देशों में प्रथम स्थान पे कौन है, न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात भारत की जाए तो भारत जो है इस सूची में 86 स्थान पे है। कुल टोटल कितने कंट्री हैं इसमें, 98 कंट्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2020, ठीक है। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें जो रैंक की बात की जाए तो प्रथम स्थान पे 2 देश है, एक है न्यूजीलैंड और दूसरा कौन सा है, डेनमार्क। इनका स्कोर कितना है, 88 इनका स्कोर है, कितना, दोनों का समान स्कोर है 88, ठीक है। बात यदि भारत की जाए तो भारत जो है इस सूची में 86 स्थान पे है। कुल कितने कंट्री थे, 180, ठीक है। इसमें भारत का स्कोर कितना है, तो 40 इसमें भारत का स्कोर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स 2021, ठीक है।
जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा IEIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है ये दिखाया जाता है किस देश की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी अच्छी है, ठीक है, किसी देश की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी अच्छी है, इसमें ये बताया जाता है। तो इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन सा है? सिंगापुर है, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बता दें इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो IMF के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये वर्ष में है 2 बार इसको जारी किया जाता है। पहला जो है अप्रैल में जारी किया जाता है और इसका अपडेटेड रिपोर्ट कब आता है? तो जुलाई में आता है, ठीक है। और सेकेंड जो है अक्टूबर में जारी किया जाता है और इसका अपडेटेड रिपोर्ट जो है जनवरी में आता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो GDP ग्रोथ रेट जो थी उसकी चर्चा करते हैं। तो भारत की GDP ग्रोथ रेट जो इसमें 11.5% और चीन का 8.1% और भारत का 5.1%, सॉरी USA का 5.1% बताई जा रही है। आगे देख नेक्स्ट अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में GDP ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इसमें भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो जो है लगभग 12.5% की बात की गई है। वहीं चीन की जो है 8.4% रहने की बात की गई है। तो साथ ही USA का जो है 6.4% रहने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है। क्या? सेकेंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसे पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2019 में इसको पहली बार जारी किया गया था। अब बात करते हैं रैंक की, ठीक है। तो प्रथम स्थान यहाँ पे और लास्ट स्थान यहाँ पे है। तो देखते हैं बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? तो कर्नाटका बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। इसका स्कोर कितना है? 42.50 इसका स्कोर है। और बिहार जो है इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पे है और 17वां स्थान इसका है, ठीक है। इसका स्कोर कितना है? तो 14.48 इसका स्कोर है। बात यदि हम छोटे राज्य की करें तो छोटे राज्यों में जो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे है और मेघालय जो है इसमें अंतिम स्थान पे है, ठीक है। यूटी में बात की जाए तो यूटी में जो है दिल्ली प्रथम स्थान पे है, ठीक है, और लक्षद्वीप लास्ट स्थान पे है। इसका मैंने शायद यहाँ पे स्कोर लिखना भूल गया। इसका आई थिंक होना चाहिए 46 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जो कि राज्य और यूटी सब में सर्वाधिक है, ठीक है। तो इस मंथ का जो है जनवरी मंथ का के जो करंट अफेयर है इसमें